बड़ी खबर आ रही है सीरिया से। वहां अरब जनजातियों के संगठन देर अज़-ज़ोर ने सीरिया की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस संगठन से जुड़े लड़ाकों ने अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर जोरदार हमले किए, जिससे सीरिया का अलेप्पो प्रांत थर्रा गया। यह पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब एक रोज पहले इस संगठन के प्रमुख को ड्रग्स तस्करी के आरोप में एसडीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। इसी बात से नाराज अरब जनजातियों के इस संगठन ने एसडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सीरिया का अलेप्पो प्रांत दहल गया। मतलब अरब जनजातियों के संगठन देर अज़-ज़ोर के विद्रोह के बाद गृह युद्ध से जूझ रहा सीरिया एक बार फिर सुलग उठा। अपने संगठन की चीफ की रिहाई की मांग करते हुए इसके लड़ाकों ने अलेप्पो समेत कई शहरों में एसडीएफ पर जोरदार हमले किए, जिसके कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें अरब जनजातियों के संगठन देर अज़-ज़ोर के हथियारबंद लड़ाके एसडीएफ के लड़ाकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते दिखाई दिए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में कुछ लड़ाके रॉकेट लॉन्चर छोड़ते और दुश्मनों पर गोलियों की बौछार करते नजर आए। पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि अरब जनजातियों के संगठन देर अज़-ज़ोर के लड़ाकों ने अलेप्पो प्रांत के अलावा इदलिब प्रांत में भी हमला बोला। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई गाड़ियां जलती दिखाई दी। हालांकि दावा किया गया कि बाद में रूसी सेना के हवाई हमलों के बाद इस संगठन के लड़ाकों को कई इलाकों से पीछे खदेड़ दिया गया। हालांकि सीरिया में अरब जनजातियों के संगठन देर अज़-ज़ोर की तरफ से यह दावा किया गया कि उसके लड़ाकों ने अलेप्पो प्रांत में मौजूद कई गांवों पर कब्जा कर दिया। मतलब इस संगठन के लड़ाकों ने अमेरिका और सीरिया की सरकार के समर्थन वाले एसडीएफ के आगे हार नहीं मानी, बल्कि उसका दावा है कि उसके लड़ाके लगातार अलेप्पो और उसके आसपास वाले इलाकों पर तेजी से कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अरब जनजातियों के संगठन देर अज़-ज़ोर ने यह भी दावा किया कि उसके लड़ाकों ने अलेप्पो प्रांत में मौजूद कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। इस संगठन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक इलाके की सड़क पर गाड़ियों का एक लंबा चौड़ा काफिला दिखाई दिया। उस काफिले में सैकड़ों गाड़ियां नजर आईं, जो तेजी से एक इलाके पर कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ती दिखी। मतलब अरब जनजातियों के इस संगठन का विद्रोह खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो सीरिया के अलेप्पो प्रांत के इलाकों पर तेजी से कब्जा करने में जुटा है। और सीरिया के अलेप्पो प्रांत के रक्का शहर में अरब जनजातियों के संगठन देर अज़-ज़ोर के लड़ाकों ने अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर बड़ा हमला बोला। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इस हमले में एसडीएफ को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उनके कुछ लड़ाकों की मौत भी हो गई। सीरिया के रक्का शहर से हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें देर अज़-ज़ोर संगठन के लड़ाके खतरनाक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि इस हमले में एसडीएफ को काफी नुकसान हुआ, जबकि अरब जनजातियों के इस संगठन की तरफ से यह दावा किया गया कि उसके हमले की वजह से एसडीएफ रक्का के कुछ इलाकों से हटने के लिए मजबूर हो गया। रक्का शहर सीरिया के अलेप्पो प्रांत में मौजूद है, जहां के कई इलाकों पर इस संगठन ने कब्जा करने का दावा कर दिया। और अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब सीरिया के विद्रोही भी देर अज़-ज़ोर के समर्थन में आ गए। सीरिया की सरकार के खिलाफ विद्रोहियों ने न सिर्फ इस संगठन का समर्थन किया, बल्कि उनके लड़ाके एसडीएफ से लड़ने के लिए इदलिब से अलेप्पो प्रांत की तरफ कूच कर गए, जिसकी वजह से एसडीएफ की परेशानियां और बढ़ गईं, क्योंकि पहले से ही उसे अरब जनजातियों के संगठन देर अज़-ज़ोर के लड़ाकों से निपटना पड़ रहा है और अब सीरिया के विद्रोहियों ने भी उसके खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। सीरिया के इदलिब से एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विद्रोही गुट के लड़ाके अलेप्पो की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दिए। जो वीडियो सामने आया उसमें गाड़ियों पर विद्रोही गुट के लड़ाके खतरनाक और घातक हथियारों से लैस दिखाई दिए। कुछ गाड़ियों पर सवार थे तो कुछ लड़ाके मोटरसाइकिल से आगे बढ़ते नजर आए। दावा यह किया गया कि इन विद्रोही गुटों के साथ आने की वजह से अरब जनजातियों के संगठन देर अज़-ज़ोर की ताकत कई गुना बढ़ गई। इस बीच अमेरिका ने सीरिया में भड़के विद्रोह के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि देर अज़-ज़ोर को ईरान ही खतरनाक हथियारों से लैस करने में जुटा है, ताकि सीरिया के हालात और बिगड़ जाएं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान सीरिया में मौजूद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का न सिर्फ समर्थन करता है, बल्कि उसे खतरनाक हथियारों की सप्लाई भी करता है, क्योंकि चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के निशाने पर सीरिया की सरकार है, जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल है। इसके अलावा ये चरमपंथी संगठन इजराइल को भी निशाना बनाता रहता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि एक रोज पहले जब अरब जनजातियों के संगठन देर अज़-ज़ोर के नेता को अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ ने गिरफ्तार किया तो ईरान ने इसे एक मौके की तरह लिया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान न सिर्फ इस संगठन के लड़ाकों को भड़काने में जुट गया, बल्कि उसने हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी। हालांकि ईरान की तरफ से अमेरिका के लगाए इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया गया।